तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं लेकिन बिना ट्रेनिंग के? तो दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आप बिना ट्रेनिंग के डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो दोस्त आज का ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा शुरुआत कैसे करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली है और आप मार्केट में कूद गए हैं डायरेक्ट सेलिंग करने, तो शायद है आपको रिजेक्शन मिलेंगे। 99% चांस है लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्त ये दुनिया से हटकर थोड़ा सा काम है, क्योंकि इस टाइप का काम आपने अभी तक लाइफ में कभी किया ही नहीं है, इसलिए आपको रिजेक्शन मिलने के चांस ज़्यादा है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मार्केट में जाओ, किसी से बात करो, तो बेसिक ट्रेनिंग लेकर ही कूदो, नहीं तो अपने अपलाइन के साथ जाओ, अकेले मत जाओ कभी भी। तो चलिए आज जो आपको मिलने वाली है बेसिक ट्रेनिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको मिलने वाली है फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यानी बेसिक ट्रेनिंग। तो हम बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करें इससे पहले अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली की डेली कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग या इससे भी हटकर जो भी नॉलेज चाहिए होती है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो सारी नॉलेज यहाँ पर आपको पर डे कुछ ना कुछ हटकर मिलती है। तो चलिए हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दोस्त, बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में गलती, जब जाएंगे किसी नए आदमी से मिलने तो बात करने का तरीका ही पता नहीं होता, क्योंकि या तो आपने कहीं जॉब किया होता है आज तक, और जॉब लाइन में ये कभी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जॉब लाइन में आपको बिजनेस करना अगर सिखा दे तो शायद आप जॉब नहीं करोगे, और कोई मालिक नहीं चाहता है कि उसका कोई एम्प्लॉई, ट्रेंड एम्प्लॉई उसको छोड़कर जाए, कभी कोई मालिक नहीं चाहेगा। शायद आप भी मकान बनवाते होगे या घर में कभी लेबर लगाते होगे, तो जो अच्छा काम करता होगा आप भी नहीं चाहते होगे अच्छा आदमी आपको छोड़कर जाए। इसी तरह दोस्त, जहाँ भी हम जॉब करते हैं कभी मालिक नहीं चाहेगा कि ये आदमी हमारा छोड़कर जाए। तो आखिर क्या चीज़ ऐसी होती है कि वो बिजनेस के फार्मूले नहीं सिखाना चाहता आपको, वही चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाई जाती हैं। यहाँ पर ये कभी नहीं सोचा जाता कौन छोड़कर जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि जो ग्रो करेगा वही ग्रो होगा आगे, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो हम शुरुआत में कुछ चीज़ें आपको बता दें। सबसे पहले हम मिलते कैसे? अगर अनजान आदमी से कभी मिले या हम प्लान दिखाने गए, तो प्लान दिखाने से पहले क्या बात करनी होती है? हम सीधा जाते हैं ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है। दोस्त, ऐसे सेल नहीं होती है। दुनिया के 95% लोग ऐसे ही सेल कर रहे हैं, इसी तरह बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए वो 8-9 हज़ार 10 हज़ार में खेलते रहते पूरी ज़िंदगी। आप अगर लाखों कमाना चाहते हो तो लाखों का नॉलेज लेना पड़ेगा पहले आपको, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही मिलता है, जैसे कि आज आपको मिलने वाला है। तो बात कैसे करते, सबसे पहले आपको ये बता दें। जाकर सबसे पहले तो हाथ मिलाना है, और हाथ मिलाकर अपना इंट्रोडक्शन देना है। अगर इंसानियत है उसके अंदर, सही आदमी है, तो क्या करेगा? जैसे ही आप हाथ मिलाकर बात करोगे, हेलो माई सेल्फ इंद्रपाल सिंह और मैं इस बिजनेस में हूँ, तो सामने वाला का भी फर्ज है, अगर आपसे भी कोई इस तरह से पूछे तो शायद आप भी बताना चाहोगे अपना नाम, प्रोफेशन और अपना जहाँ भी रहते हो शायद आप बताओगे। ये एक प्रोफेशनल तरीका है। फिर भी बाई चांस ना बताए सामने वाला, तो आपको पूछ लेना है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जब इतना पूछ लिया आपने, इसके बाद क्या करोगे? ये प्लान दिखाने के पहले भी ये फार्मूला काम करेगा, नए आदमी से भी मिलने के टाइम पे काम करेगा। प्रॉस्पेक्टिंग के टाइम पर आपने नाम पूछा, अपना प्रोफेशन बताया, सामने वाले ने भी अपना नाम बताया, अपना प्रोफेशन जैसे ही बताए दोस्त, वहीं पर आपका सारा कुछ छुपा हुआ है गेम। जैसे ही सामने वाला प्रोफेशन बताए, मान लीजिएगा उसने कहा ये मैं टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, आपको तुरंत पलट कर बोलना है कि सर शिक्षक तो बहुत अच्छे होते हैं, आप तो सर शिक्षक होने के नाते आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए न जाने कितने लोग किस किस पोस्ट पर पहुंचकर देश की सेवा करेंगे, नाम रोशन करेंगे अपने देश का, आपका। तो शिक्षक का सर, हमारा सोच है कि शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है समाज को और लोगों को लाइफ स्टाइल बनाने में, उनको एक बेहतरीन करियर बनाने में, समाज को डेवलप करने में, देश का विकास में शिक्षकों का सबसे ज़्यादा योगदान है। यानी आपका जो भी प्रोफेशन है आपको उसकी तारीफ करनी है। उसने कहा वकील, अगर बताया मैं वकील हूँ, तो क्या करना है कि सर वैसे तो कानून व्यवस्था 10% ही रोल है पुलिस डिपार्टमेंट संभालती है,
लेकिन सर जितने पंगे वाले काम होते हैं वो ज़्यादातर वकीलों को ही हैंडल करने पड़ते हैं। तो सर कानून व्यवस्था को संभालने में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप ये बोलेंगे तो क्या जाएगा, आपका कुछ जाएगा? शायद नहीं जाएगा। मान लीजिएगा सामने वाले ने कहा कि हम बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं करते, तो क्या बोलना है आपको? तो शायद तारीफ के लिए कुछ मिला रहे तो भी आप कर सकते हो कि सर फिर तो बहुत बेहतरीन, अगर आप फ्री हो, हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो फ्री हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं जो लोग फ्री हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं और अपनी भी लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं। और फ्री आदमी तो 100% ढूंढ रहा कोई ना कोई काम, वो तो वैसे ही आपसे पूछने लगेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सामने वाले ने कह दिया मैं तो पॉकेट मारता हूँ, जेबें काटता हूँ लोगों की, तो क्या बोलोगे? क्या तारीफ करोगे? कर सकते हो तारीफ? कैसे कैसे कर सकते हो? सर बहुत से पॉकेट मार हमने देखे, बहुत से जेब कतरे देखे कि अमीरों का बोझ को कम करके और गरीबों को लुटाते हैं। तो ये सर कोई जेब काटना अगर ये काम करते हैं तो शायद आपका काम गलत रह जाए। आप बैलेंस करते हैं समाज को, आपको किसी भी तरह से उसकी तारीफ करनी है। आप अमीरों को लूटकर अगर गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने में योगदान करते हैं, तो सर ये चोरी की श्रेणी में नहीं आएगा। और ऐसे बहुत से मिलेंगे भी, आपको रियल में भी मिल जाएंगे। बहुत से बड़े बड़े आपको डकैत मिल जाएंगे जो ये काम करके गए, लेकिन उनका नाम केवल डकैत था। वो बैलेंसिंग करते हैं। तो आप बात करने के लिए ही तरीका है। जब ये हो जाए, जैसी तारीफ कर दी, फिर वो आपको सुनना शुरू करेगा। वो हर हाल में फिर आपको सुनेगा। सुनते सुनते पूरा प्लान दिखा दो उसको पूछो कि आपके पास 40 मिनट का टाइम है तो हम आपको अपना प्रोजेक्ट बताएं। और प्रोजेक्ट भी कैसे स्टार्ट करना, जो हमने हेल्थ वाला आपको बताया था। सबसे पहले हेल्थ को लेकर स्टार्ट करना है, फिर केमिकल पेस्टिसाइड, फिर जनसंख्या कैसे बढ़ रही, बेरोजगारी कैसे हो रही, आगे चलकर क्या हो सकता है। इसके बाद लास्ट में आना है प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना है, 1-2 प्रोडक्ट कि हम इस हेल्थ मिशन पर काम करते हैं। आज जो केमिकल घोरा जा रहा है, जो ज़मीन में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा रहा, उस छिड़काव से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उस पर दोस्त एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रहा है। पहले जहाँ 50 mg की टैबलेट काम कर जाती थी छोटी सी भी, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी में, आज छोटी मोटी बीमारी में भी 800-800 mg की टैबलेट दी जा रही है और फिर भी वो कारगर नहीं निकल रही। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई एंटीबायोटिक इलाज है ही नहीं, एलोपैथिक में इलाज ही नहीं है। जैसे कि कोरोना की कोई इलाज नहीं है, ये तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया गया। चिकन पॉक्स, इसका कोई इलाज नहीं है। चिकन पॉक्स में जब बीमारी होती है तो आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है अंदर से। हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं कि कैसे लोगों को जहर कम से कम शरीर में जाए। आपने देखा होगा खेतों में लोग मास्क लगाकर पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, यानी वो भी जानते हैं कि अगर मास्क ना लगाया और अंदर चला गया नाक से तो शायद है उसकी डेथ भी हो सकती है। वो भी जानता कितना खतरनाक जहर है, और वो हमारी सब्जियों में डाला जा रहा, जो सब्जी मंडी के थ्रू हमारे अंदर जाती है पेट में। तो कितना खतरनाक काम है, और यही रीजन है बीमारियां बढ़ने का। तो इसका कोई इलाज नहीं है। धीरे धीरे पूरा देश, क्या पूरी धरती आयुर्वेद को अपना रही है। आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन है जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर और डिटॉक्सिफाई कर सकते शरीर को। तो उसी प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं और लोगों को हेल्थ पर काम करते हैं। और पहले ही उसको क्लियर कर दो कि सर मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरी की भूमिका निभा रहा हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। ये पहले ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके घर में कोई बूढ़ी दादी होंगी या कोई गार्जियन होंगे आपके बूढ़े, वो क्या आपको नहीं बताते कि धूप से जब आओगे तो पसीना होता शरीर में, उस टाइम नहीं नहाना चाहिए? तो क्या वो डॉक्टर होती है आपकी दादी? ये बच्चा भी जानता है कि चाय पीने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो क्या डॉक्टर हो गया बच्चा? लेकिन वो एडवाइस देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं। इसी तरह हम लोग आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, हेल्थ के बारे में सलाह देते हैं। ये पहले ही उसको क्लियर कर दो। इसके बाद लास्ट में 1-2 प्रोडक्ट केवल बताने कि इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है। इतना करके फिर आपको फॉलो अप वाला सेशन स्टार्ट कर देना है। उसके बाद 48 घंटे के बाद फॉलो अप। चलिए, ये तो हो गया जनरल चीज़ जो अभी तक आपको बताई, कैसे बात करेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे हो तो दोस्त स्टार्ट कर दो। डायरेक्ट सेलिंग का यही फार्मूला है। इसके बाद कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लिया और ये काम नहीं कर रहे जो आपको आज मिलने वाले, तो डायरेक्ट सेलिंग की आपने स्टार्टिंग नहीं की है। और जिनकी भी स्टार्टिंग नहीं होगी उनको दोस्त इसी तरह की ट्रेनिंग आगे से मिलेगी।
जो आगे चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसको आगे की ट्रेनिंग मिलेगी। क्योंकि 4-5 कैटेगरी में ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग की। अगर पहली कैटेगरी की आपने नहीं सीखी, इम्प्लीमेंट नहीं की, ग्रो नहीं किया, आपने आपको टीम नहीं बनाई, तो अगली लेवल की आपको ट्रेनिंग समझ ही नहीं आएगी, आप कितना भी ट्रेनिंग सीख लो। चलिए, उसी को लेकर आज हमने ये पूरा फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बताया। और ये है खासकर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जिन्होंने 1 महीने पहले ज्वाइन किया है, या साल भर पहले, 6 महीने, या आज ज्वाइन किया है, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है। वो लोग खासकर ध्यान से देखें, डायरी पेन लेकर बैठे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरा डिटेल मिलता रहे। चलिए दोस्त, ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज तक आपने जो भी पढ़ाई की है, और आज आपको मान लीजिएगा मिल रहा 10,000, 20,000, लाख रुपए, जो भी मिल रहा महीने का, तो शायद है उस 18, 20 साल, 25 साल की आपकी पढ़ाई की वजह से मिल रहा है। अब आप और पैसा कमाना चाहते हो, उससे ऊपर चाहते हो, लाख रुपए से ऊपर कमाना चाहते हो, तो दोस्त आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां भी जब प्रमोशन करती हैं तो लाखों रुपए ट्रेनिंग पर खर्च करती हैं। वो इसीलिए करती हैं कि इस सेक्टर का इसको नॉलेज हो जाए, तब ये ऊपर जाए। आज जितने भी ज़्यादा कमाने वाले सेक्टर हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सिंगिंग, या इसके अलावा जो भी प्रोफेशन है, क्या उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता? उस पढ़ाई में ज़्यादा लगता है, इसीलिए तो ज़्यादा मिलता है। अब आप ना ज़्यादा लगाने को तैयार हो, न ट्रेनिंग लेने को तैयार हो जो फ्री में मिल रही है, तो क्या ज़्यादा कमा सकते हो? शायद नहीं। और जो लोग खड़े होंगे वो कमा भी नहीं रहे होंगे। तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक ट्रेनिंग है, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग कभी भी नहीं बदल सकती है। कुछ बातें जो कभी नहीं बदल सकती हैं, ये प्रकृति का नियम है। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता है, गाड़ी के पहिए कभी चौकोर नहीं हो सकते हैं, गोल ही रहेंगे दोस्त। गाड़ी चलानी है तो उल्टी गंगा नहीं बह सकती कभी भी। शेर कभी घास नहीं खा सकता है, कितना भी आप खिला के देखना, मर जाएगा भूखों। गाय कभी मांस नहीं खा सकती है। इसी तरह से दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की जो ट्रेनिंग आज मिल रही है आपको, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। चाहे करोड़ों रुपए कमा रहा हो, चाहे कोई 1,000 रुपये कमा रहा हो, इस ट्रेनिंग के बगैर नहीं कमा सकता 1 रुपया। वो अलग की बात है, आप 1-2 प्रोडक्ट बेच के कमा लो, तो दोस्त वो डायरेक्ट सेलिंग आपने स्टार्ट नहीं की है, वो तो आपने सेल्समैन का काम किया है। अब डायरेक्ट सेलिंग में जो सफल होना है, अगर इस बिजनेस में रियल में आप सफलता चाहते हो, तो दोस्त इसको फिंगर टिप्स पर रट लेना। इस पॉइंट से अगर एक भी आप हटके काम करते हो, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आप पीछे जाओगे और फेल हो जाओगे, 100% फेल होगे। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले होता है हमारा मिशन। जैसे अभी डिस्कवरी और विजन एक चैप्टर हमने किया था। विजन क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? आप कहाँ पहुँचना चाहते हो? क्या लोगों की सेवा करना चाहते हो? क्या लोगों को रोजगार देना चाहते हो? कितने लोगों के घर में आप खुशहाली देखना चाहते हो? क्या आपका इस तरह का विजन है, या केवल इतना ही विजन है कि 20,000 रुपये हमें मिल जाए? अगर इतना ही विजन है दोस्त, तो आप डायरेक्ट सेलर नहीं हो अभी तक। आपका मिशन बहुत बड़ा होना चाहिए। हाउ टू प्रोसीड, कैसे स्टार्ट करोगे उस मिशन को? उसके लिए दोस्त ये रूल्स हैं कुछ। 4 बेसिक रूल्स हैं, 9 कोर स्टेप रूल्स हैं, 3 कार्डिनल रूल्स हैं और 3 पावर रूल्स हैं। इन रूल्स को जिसने भी ब्रेक किया, जिसने भी फॉलो नहीं किया, वो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, सफल ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये रूल 100% फॉलो करने। डायरेक्ट सेलिंग में आपका मिशन क्या होना चाहिए? मिशन ये है कि ये होम बेस्ड बिजनेस है, तो लोगों को इजी लगता है कि घर से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी वाली सोच बनी हुई है। नौकरी में बॉस डंडा लेके खड़ा हो, धमकी देने के लिए बॉस 24 घंटे छाती पर खड़ा रहे कि नौकरी से निकाल देंगे, सैलरी होल्ड कर देंगे, तब हम लोगों की काम करने की आदत है। तो यहाँ दोस्त आपका मिशन आपसे काम करवाएगा। और क्या मिशन होना चाहिए? एक तो हो गया होम बेस्ड बिजनेस, हम लोगों को घर से रोजगार देंगे, घर बैठे रोजगार देंगे। लेकिन जो हल्के में ले रहे हैं वो कमा भी नहीं पा रहे होंगे। इसको सीरियसली आपको भी लेना है और अपनी टीम को भी सिखाना है। गुड हेल्थ, आपका ये मिशन होना चाहिए कि हम अच्छे प्रोडक्ट से लोगों को अच्छी हेल्थ देंगे। कोई प्रोडक्ट लेने में सक्षम ना हुआ, मान लीजिएगा किसी पे बजट नहीं है, पैसा नहीं है, और वो प्रोडक्ट नहीं ले सकता आपका, तो दोस्त तो भी आपकी फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि उसको कैसे अच्छी हेल्थ रख सकता है, कैसे बिना बीमारियों की लाइफ जी सकता है, वो टेक्निक उसको बताओ। वो तो फ्री है।
किसी को आप योगा एक्सरसाइज सिखा दो, अच्छी दिनचर्या सिखा दो, खाना पीना में क्या खाना चाहिए, क्या बुरा होता, सेहत के लिए क्या अच्छा होता, ये किसी को बता दो, तो इसमें क्या पैसा लगता है? ना ही आपका लगेगा ना उसका लगेगा। अगर ये आपकी सोच है तो आप असली डायरेक्ट सेलर हो। अगर केवल प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हो तो डायरेक्ट सेलर आप नहीं हो, फिर आप सेल्समैन हो। एक्स्ट्रा इनकम, जिसको भी आपने बताया है प्लान, जिसको भी आपने दिखाया है प्रोडक्ट, दोस्त हर हाल में आपकी सोच होनी चाहिए कि उसको इसकी वजह से थोड़ी बहुत इनकम आई। अगर आप किसी को कमिटमेंट करके आए हो कि इस आदमी को हम एक्स्ट्रा इनकम दिलवाएंगे इस प्रोडक्ट से, इस इंडस्ट्री से, तो हर हाल में आपकी ड्यूटी है कि उसको दिलवाओ, बशर्ते कि सामने वाला तैयार हो, इंटरेस्ट ले रहा हो, उसका मन लग रहा हो इस काम में। आप उसको इनकम दिलवाने के पीछे पड़े और वो दूर भाग रहा हो तो उसको और दूर कर देना अपने आप से। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ जिसको बता रहे हैं और वो दूर भाग रहा, उसको और दूर कर देना। ऐसे आदमी को बिल्कुल भी घास नहीं डालना। जो ताकत समझ गया हो डायरेक्ट सेलिंग की, जिसको आपके ऊपर बिलीव हो कि आप उसको अच्छी चीज़ दे रहे हो। क्योंकि दोस्त हम लोग तो इंसान हैं, एक कुत्ता भी आँखों से आप पहचान कर बता सकते हो कि ये कुत्ता काटने वाला है या ये कुत्ता प्यार करने वाला है। कुत्ते को भी नज़रे से आप पहचान सकते हो। तो अगर इंसानों को आप पहचान नहीं पाए, किस पर बताना चाहिए ये प्लान, किसको ये इंडस्ट्री में लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए, तो अभी तक आप गलत हो। पहले लोगों को पहचानना सीखो। दोस्त 1 सेकंड में पहचान होती है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कोई भी गलत प्रोडक्ट नहीं दोगे अपने किसी भी जानने वाले को, क्योंकि ये विश्वास का बिजनेस है। गलत प्रोडक्ट एक भी नहीं देना है आपको। हाउ टू प्रोसीड, अब कैसे स्टार्ट करना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहला जो काम है, जो भी आपके साथ आया है या आप खुद हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो और उस कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए। आपका टूथपेस्ट, आपका साबुन, आपकी चाय की पत्ती, आपका नमक, आपका डिटर्जेंट, अगर अभी भी आप बाज़ार से ला रहे हो तो अभी भी कहीं ना कहीं आपको डाउट है। और दोस्त डाउट इंसान को गड्ढे में डाल देता है। या तो डाउट करो तो छोड़ दो उस काम को, और फुल बिलीव हो तो उस प्रोडक्ट को प्यार करो। आप खुद जिस प्रोडक्ट को प्यार नहीं करोगे तो आप बाहर बता ही नहीं सकते किसी को भी, किसी को कॉन्फिडेंस से बता नहीं पाओगे। हाँ, अगर प्रोडक्ट महंगा है, बाहर सस्ता है तो बाहर से लेना है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, बाज़ार से अच्छी आपको क्वालिटी मिल रही या इक्वल मिल रही, तो भी आपको डायरेक्ट सेलिंग से लेना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो, जिस भी कंपनी में हो, उस कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे तो आपने डायरेक्ट सेलिंग अभी शुरू नहीं की है। कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम अभी वीक है। नेक्स्ट आता है लर्न। जब आप प्रोडक्ट यूज करने लगे तो पहले सीखना है, सीखने के बाद फिर लोगों को सिखाना है, फिर लोगों को ट्रेनिंग देनी है, लोगों को प्लान दिखाना है। सीखना क्या क्या है? सबसे पहले बेसिक रूल, बिजनेस के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बिजनेस में। इसका प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रोडक्ट हैं और उनका क्या क्या यूज है, उस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट है। जब सारा डिटेल प्रोडक्ट का डिटेल जान जाओ, फिर उस प्रोडक्ट को शेयर करना है लोगों को। जहाँ भी खड़े हो दोस्त, अपने प्रोडक्ट की बात आप नहीं कर रहे हो तो भी आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे। हर जगह प्रोडक्ट की बात करो। किसी को घुटने की दिक्कत है, तुरंत अपने प्रोडक्ट का नाम लो यहाँ पर कि हमारा ये प्रोडक्ट घुटने में बहुत कारगर है। वो ले या ना ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये कई बार हम आपको सिखा चुके। कोई पेमेंट का बना कर रहा, कोई कह रहा प्रोडक्ट कैसा होगा, हमें भरोसा नहीं है, तो उसके ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करोगे? अगर हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख गए, अभी हम कल की बता दें आपको, एक कॉल आया एक सज्जन का, कहा आपने जो लीवर केयर दिया था उससे हमें भूख बहुत लगने लगी, हम 3 रोटी कल ज़्यादा खा गए। उनका जवाब था कि हम 3 ज़्यादा खा गए, इस हिसाब से तो मोटापा बढ़ जाएगा। तो हमने कहा आप क्या करते हो? कह रहे हम टीचर हैं और अभी हम मकान बनवा रहे हैं। हमने कहा ठीक, अच्छी बात है, आपके मकान में लेबर आते होंगे? कहा हाँ। हमने कितनी रोटी खाते हैं लेबर? कहा कोई 6 खाता, कोई 8 खाता, कोई 10 खाता एक बार में। तो हमने क्या वो मोटे हैं? दोस्त, ज़्यादा रोटी खाने से मोटापा नहीं आता है। आप कर क्या रहे हो? क्या आप मेहनत कर रहे हो? रोटी अगर ज़्यादा खा रहे हो तो मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, फिजिकल मेहनत। फिजिकल मेहनत नहीं कर रहे तो रोटी कम करो, तो फिर मिनरल्स ज़्यादा लो। तो आपको ऑब्जेक्शन, उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया, वो फिर ले गया दवा दोबारा और आगे भी 4 लोगों को बता रहा। ऑब्जेक्शन आपका इतना क्लियर होना चाहिए
कि सामने वाला तुरंत क्लियर हो जाए, उसका डाउट जो भी था, क्वेश्चन जो भी था, वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है टीच। जो आपने सीखा है वही आपको सिखा देना है अपनी टीम को, अपनी पूरी डाउनलाइन को वही सिखा देना है। लास्ट में आता है अर्निंग, तब आप पैसा कमाते हो। लेकिन बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग में 95% लोग क्या चाहते हैं, पहले अर्निंग हो जाए, फिर हम लोगों को सिखाएंगे, फिर सीखेंगे और फिर प्रोडक्ट यूज करेंगे। दोस्त, कभी ज़िंदगी में आपको 1 रुपया आने वाला नहीं, क्योंकि आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हो, और उल्टी गंगा भागीरथ जी भी नहीं बहा पाए, तो आप कैसे बहा पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग का ये रूल है। चलिए नेक्स्ट 4 बेसिक रूल्स क्या है। सबसे पहले लिस्ट मेकिंग। दोस्त, सबसे पहले लिस्ट बनानी होती है हमें। मोबाइल से नंबर लो, कौन किसको जानते हो, आपके क्लास फेलो, आपके कंपनी में काम करने वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, कोरियर वाले, सारे लोगों के अगर आपने अभी तक नंबर नहीं लिखे, डायरेक्ट सेलिंग अभी स्टार्ट नहीं की है, नाम लिखने आपको, और उसको 3 कैटेगरी में लिखना है, हॉट, वार्म, कोल्ड। तो लिस्ट मेकिंग पे हम बहुत बड़ा एक सेशन भी कर चुके हैं, तो इसको हम इतना ही रखेंगे आज। लिस्ट बनानी ही बनानी है, लिस्ट के बगैर, क्योंकि यहाँ और कुछ है ही नहीं, ना फैक्ट्री आपके हाथ में है, ना कंपनी है, ना पैसा है, केवल लिस्ट ही तो है सब कुछ। वही दोस्त आपकी फैक्ट्री है, आपकी लिस्ट ही आपकी फैक्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। और आपने फैक्ट्री अभी तक खोली नहीं है, और फैक्ट्री खोली नहीं तो पैसे की उम्मीद मत करना। फिर उनको एक एक को टच करना है, कॉल करना है, इनवाइट करना है उसको अपने प्लान के लिए, और उसकी मीटिंग फिक्स करनी है। चाहे आप प्लान दिखाओ, चाहे अपने सीनियर के थ्रू दिखाओ, दूर हो तो जूम पर दिखाओ। ये काम बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग का। फिर STP, फिर शो द प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करना है। ये 4 बेसिक काम हैं, ये हर हाल में करने हैं हर डायरेक्ट सेलर को। जो भी आज डायरेक्ट सेलिंग में सफल है, वो दोस्त इन कामों को गले लगाता है, इन कामों से वो प्यार करता है। 9 कोर स्टेप है। कोर स्टेप रूल क्या है? बुक रीडिंग। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप किताबें नहीं पढ़ रहे हो नॉलेज की, क्योंकि आप लोगों को सिखाओगे क्या जब आपको नॉलेज होगी? नॉलेज कहाँ से आएगी आपको? किताबों से, सेमिनार से, जूम मीटिंग से, अपलाइन से, इवेंट से, और वहाँ आप जाते नहीं हो तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि टीम कैसे हैंडल करोगे? टीम तो नॉलेज लेकर ही करोगे, तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, पॉजिटिव और अच्छी वीडियो देखने पड़ेंगे, अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, हर मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। फिर प्लान दिखाना पड़ेगा आपको, और शेयर द प्रोडक्ट, रिटेलर, कंज्यूमर को, दुकानदारों को शेयर करो, रिटेलर को करो, मेडिकल स्टोर वालों को, जहाँ कर सकते हो वहाँ दोस्त प्रोडक्ट शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट जाएगा तो आपको इनकम आएगी। बी अकाउंटेबल, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेना शुरू करो। ऐसा नहीं बोलना फलानी चीज़ इसने गलती कर दी, फलानी गलती इसने कर दी, ये काम इसने बिगाड़ दिया। जब जिस दिन ये कहने लगो कि ये काम हमारी वजह से गड़बड़ हो गया, उसी दिन आप तरक्की कर जाओगे। आपका जूनियर भी खुश हो जाएगा कि देखो हमारी गलती थी और हमारे अपलाइन ने अपने ऊपर ले ली। वो कभी ज़िंदगी में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उसको सेव कर रहे हो, न कि उसकी खिंचाई कर रहे। बी टीचेबल, सीखते रहो हमेशा और सिखाते रहो। काउंसलिंग विद अपलाइन, अगर अभी भी आप 7 दिन या 15 दिन में अपनी काउंसलिंग नहीं करवा रहे हो तो भी आप ग्रो नहीं करोगे, आप तरक्की कर ही नहीं सकते हो बिना काउंसलिंग के। काउंसलिंग में आपकी कमियां पकड़ में आ जाती हैं, जिससे आगे आप सुधार कर सको उसमें। तो ये 9 कोर स्टेप हैं, जिसमें 3 एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिसमें आप एजुकेशन लेकर सीखते हो, 3 एक्शन लेना है आपको, और 3 टेक्निकल हैं, लेकिन ज़रूरी पूरे के पूरे पॉइंट हैं। 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। क्या होता कार्डिनल रूल्स? फॉर एवरी न्यू वेंचर, जब भी आप किसी नए बंदे को ज्वाइन कराओगे तो अपलाइंस के साथ में कोऑर्डिनेट रखना है कि उसको कैसे हैंडल करेंगे, उससे आपकी क्या बात हुई, कहाँ मिलना है, कब मीटिंग है। अगर आप अपलाइन से बात नहीं करते हो उसके बारे में, तो आपको उतना अच्छा गाइडलाइंस नहीं मिलती है, आप उसको खो देते हो कुछ टाइम के बाद। तो खो ना जाए इसलिए ऊपर से गाइडलाइंस लेते रहो और नीचे वाली टीम को वैसे ही हैंडल करते रहो जैसे आपका अपलाइन बताए। नेवर मैस अप विथ एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस, कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि आपने जैसे कमाया है 100 रुपये, 1000 रुपये मेहनत से, ऐसे ही हर आदमी कमाता है।
और किसी के साथ आपने चीटिंग कर दी तो आदमी जिंदगी भर के लिए आपके साथ चला जाएगा। तो ईमानदार रहना है, किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। हर आदमी के दोस्त अपना एक आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट उतना ही देना है जितना वो चाहता है। किसी की फैमिली के साथ आपको गलत चीज़ नहीं करनी है। मान लीजिएगा जैसे आपके घर में लेडीज होती है, इसी तरह से दूसरे, अगर आप अपना समझ के मानते हो तो लोग आपके बिजनेस में बिलीव करते हैं। नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन, कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ नेगेटिव बात नहीं करनी है, क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव बात नहीं करनी है। जब भी करनी है पॉजिटिव बात करनी है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव सिखाओ। कभी कोई नेगेटिव करता भी है तो उसको उसका सॉल्यूशन देना है, न कि उसकी बातों में आपको भी फंस जाना है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, हर चीज़ का समाधान है। आप ध्यान आपका कहाँ है, समस्या पर ध्यान है कि समाधान पर, वही आप बन जाते हो और वही अपनी टीम को बना देते हो। तो समाधान वाला बनाना। नेक्स्ट है 3 पावर रूल है। अगर आप पावरफुल आदमी बनना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, तो दोस्त ये पावर रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पावर ऑफ यूनिटी हमें बचपन से सिखाया गया है कि एकता में कितना बल है। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितनी बड़ी उसमें एकता होगी, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। अब आप टीम में फूट डालते हो, लड़ाई करवाते हो, या उसको एक बनाकर रखते हो, वही आप भी बन जाओगे। पावर ऑफ सबमिशन, सबसे बड़ी ताकत दोस्त ये है, पावर ऑफ सबमिशन। आपने जिस कंपनी पर बिलीव किया है, जिस अपलाइन पर बिलीव किया हो, उसको दोस्त कहते नहीं कि समर्पण कर दो, एकदम पूरा उसको सौंप दो अपने आप को। ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा। अगर आप भी आपको कोई सरेंडर कर दे, आपने किसको प्लान दिखाया और वो पूरा बिलीव करके आपके साथ दिन रात एक कर दे, तो क्या आपका मन करेगा कि उसको आप धोखा दो? शायद कभी नहीं करेगा। और हर हाल में आप उसका हर नुकसान बचाने की कोशिश करोगे जो आप पर बिलीव करेगा। इसी तरह दोस्त, आप जब बिलीव करते हो अपने ऊपर के आदमी पर, अपने सीनियर पर, तो कभी भी आपको वो धोखा नहीं देने वाला। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप दिन भर में शब्द क्या बोलते हो, लोगों से बातचीत किस तरह की करते हो, वही बात बन जाते हो। आप अच्छी बातें करते हो, बढ़ने की बातें करते हो, सक्सेस की बातें करते हो, अमीर होने की बात करते हो, अपने गोल्स की बात करते हो, सफलता को कैसे प्राप्त करें उसकी बात करते हो, तो आपको वही चीज़ मिल जाता है। अगर आप ये बात करते हो अपनी टीम को बैठाल के कि इस बिजनेस में कुछ नहीं मिलता है, इस बिजनेस में ये प्रोडक्ट ख़राब है, फलाना अपलाइन गड़बड़ है, तो दोस्त सबसे पहले आप गड़बड़ हो, सबसे पहले आप गड़बड़ हो, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये बेसिक ट्रेनिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक व शेयर जरूर करना अपनी टीम में, जिससे आपकी टीम भी ग्रो हो सके। इस ट्रेनिंग के बगैर शायद है कोई आगे ग्रो नहीं कर पाया है, तो आप भी नहीं कर पाओगे।